हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? अच्छे से हो? मेरा नाम सलमान सिद्दीकी है और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स मॉनिटर पे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं फंक्शन का वीडियो लेक्चर नंबर 16, जिसमें मैं बात करूंगा लॉगरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टी के बारे में। है ना? आमतौर पर बच्चों को इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि बच्चा इसको रट लेता है। रटना नहीं, इसको समझना है बच्चों। और साथ ही साथ इसको किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना है, ये भी ध्यान देना है बच्चों को। ठीक है? तो आज मैं ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा, कैसे दिमाग में रखना है, कैसे लर्न करना है, ये तरीका भी बताऊंगा। साथ ही साथ मैं प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कि ये प्रॉपर्टीज़ को, इन प्रॉपर्टीज़ को प्रूव कैसे करते हैं। ठीक है भाई? तो चलिए, ज़्यादा टाइम का लॉस नहीं करते हैं, हम आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं, और हेडिंग क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है भाई? तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या है भाई? इसको आप लोग को बिल्कुल रटना नहीं है, समझना है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज हमारी कौन सी है बच्चों? आइए देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी लॉग की, लॉग 1 टू द बेस ए इज इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। एक्चुअली में क्या है, ए की पावर में क्या करना पड़े भाई? जो बेस, जो लॉग का पैर में होता है, उसकी पावर क्या कर दें कि हमको ये मिल जाए। है ना? तो हम क्या करते हैं, इसलिए क्या करेंगे, ए की पावर 0 करेंगे तो 1 मिलता है, क्योंकि किसी की भी पावर अगर हम कर देंगे वो 0 होता है ना? तो इसका मतलब क्या है, लॉग 1 टू द बेस ए की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। है ना भाई? जहाँ पे ए क्या होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, और ए हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। है ना? ये तो आप जानते ही हैं भाई। ए यहाँ पे जो लिखा है, जो बेस है, ये 1 नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। है ना? ये लॉग की सबसे पहले लेक्चर, वीडियो लेक्चर नंबर फंक्शन का वीडियो लेक्चर नंबर 13 में हमने इसको बताया हुआ है आपको। ठीक है? तो ये हो गया। अब चलिए इसको प्रूव करते हैं। ये प्रूव कैसे होगा, ये देखते हैं, प्रूव करते हैं। भाई प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, ये इज इक्वल टू 0 होता है ना? ये पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ही ले लेंगे, इसको के मान लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं, क्या करेंगे, लेट इसको क्या मान लेते हैं, के। हम लोग क्या मानते हैं, लॉग 1 टू द बेस ए इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं। है ना भाई? अब क्या करेंगे, अब इस बेस को यहाँ पे ले जाएंगे इसके पास, तो क्या होगा, इसके पास ले जाएंगे तो इसकी पावर हो जाएगा के। तो क्या बच जाएगा, 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की पावर के हो जाएगा। यहाँ पे ये शुरू में सब पढ़ा चुका हूँ बच्चों में आपको। अच्छा, ए की पावर के हो गया। अब ये 1 है, 1 को क्या लिख सकते हो, 1 को ए की पावर 0 लिखा जा सकता है। और इधर क्या है, ए की पावर के तो था ही आपके पास। बेस बेस सेम हो जाता है भाई। हमने यहाँ पे 1 को ए की पावर 0 क्यों बनाया, ताकि क्योंकि यहाँ भी ए की पावर के था, हमने सोचा कि यहाँ भी ए की पावर में ही कुछ बना दिया जाए। बेस बेस सेम हो जाएगा, पावर पावर की वैल्यू, पावर पावर इक्वल हो जाएगा। है ना? तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे ए की पावर के था, ए की पावर 0 कर दिया हमने। 2 की पावर 0, 3 की पावर 0 भी कर सकते थे, पर इस यहाँ देखा बेस ए है तो यहाँ भी बेस ए बनाया। तो ये कितना हो गया, ए की पावर 0, ए की पावर के, बेस बेस सेम है तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। के की वैल्यू हमारी 0 आ गई। और के किसको माना था आपने, इसको के माना था। वापस से रखो, इसको वापस से रखो के की जगह पे। क्या है, लॉग 1 टू द बेस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0 भाई। के की जगह पे तो ये लिख दिया आपने, इज इक्वल टू 0 आया, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है? अब सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ दिखा दे रहा है आपको। सेकंड नंबर प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है भाई, लॉग ए टू द बेस ए इज इक्वल टू कितना होता है, 1। है ना भाई? लॉग ए टू द बेस ए इज इक्वल टू 1, यानी कि बेस और नंबर दोनों देखो सेम है ना। ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है। जब सेम होता है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। क्यों, कैसे? देखिए, ए की पावर में क्या करेंगे, ए की पावर क्या कर देंगे कि आपको ये ए मिल जाए। ए की पावर में 1 करना पड़ेगा तभी ए मिलेगा। देखो, ए की पावर 1 किया क्या होता है, ए होता है। तो ए की पावर 1 करना पड़ेगा तो ए मिलेगा। इसका मतलब लॉग ए टू द बेस ए की वैल्यू 1 होगी। अब इस बात को प्रूव कर लेते हैं, आइए हम लोग। चलिए प्रूव करते हैं। तो प्रूव कैसे करेंगे बच्चों, फिर से वही काम जैसे हमने यहाँ किया, इसको के माना, वैसे यहाँ पर भी वही काम करेंगे, इसको के मानेंगे। तो क्या हो जाएगा, लॉग ए टू द बेस ए इज इक्वल टू क्या मान लिया, के। आपने लेट किया हुआ है ये, है ना, लेट किया है ना। अब क्या लिख सकते हो, इसके बाद क्या लिख सकते हो, इस बेस को इसके पास ले जाएंगे तो इसकी पावर बन जाएगा। तो क्या, तो यहाँ ए बचेगा सिर्फ, ए इज इक्वल टू, मतलब कहने का मतलब है, इसको यहाँ ले जाने का मतलब लॉग हटाएंगे। लॉग हटाएंगे मतलब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आएंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे आएगा ये, इस बेस को ले जाएंगे, बेस की पावर के चढ़ा देंगे। क्या लिखेंगे, ए की पावर, ये बेस की पावर के कर दिया आपने,
ये इधर गया इज इक्वल टू ए, जो ये वाला है ये बचा हुआ है, आपको बता चुका हूँ मैं ये सारी चीज़ें। अब बताइए ए की पावर के है, यहाँ पे ए की पावर क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 बोलेंगे, फिर कुछ नहीं है तो बेस सेम है। के की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, के की वैल्यू 1 आ गई, के की वैल्यू 1 आ गई ना। और के किसको माना था आपने, के इसको माना था, तो ये के की जगह पे ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो रख दीजिए, कितना आएगा लॉग ए टू द बेस ए इज इक्वल टू कितना 1। ये प्रूफ हो गया, देखिए ठीक है बच्चों, इसको आप लोग कर लीजिए। हाँ भाई, अब देखते हैं लॉगरिथमिक की थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है। आइए देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों, क्या है। लॉग m इंटू एन हमने ले लिया है यहाँ पे, m इंटू एन क्या है, हमने ले लिया m इंटू एन, ए बेस पर ले लिया। ये क्या होता है फॉर्मूला, लॉग m प्लस लॉग n टू द बेस ए, बेस सेम होगा, यहाँ पे जो बेस होगा m इंटू एन एक्चुअल में क्या है, प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है ना, तो m इंटू एन यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट है। अब बेस ए लगा तो इनको जब प्रोडक्ट है ना, इनको प्लस में लिख सकते हैं। एक्चुअली में क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि लॉग हमारा क्या होता है, एक्चुअल में लॉग हमारा होता है पावर। कैसे पावर होता है आइए देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ पे, देखिए लॉग, अगर हमने ले लॉग n टू द बेस a इज इक्वल टू हमने x ले लिया है ना, या ऐसे समझ लो, इस ऐसे नहीं तो ऐसे समझ लो, a की पावर में x इज इक्वल टू हम मान लेते हैं ये क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन n है ना। अब ये बेस जब इधर आएगा एक्सपोनेंशियल से, तो x इज इक्वल टू क्या बचेगा, लॉग बन जाएगा उधर जाके, लॉग n टू द बेस a मिल गया। तो यानी कि देखिए x यहाँ पे क्या था, पावर, और जब हमने जब इसको लॉग में कन्वर्ट कर दिया, तो x अकेला यहाँ पे बच गया इक्वल के। इसका मतलब क्या है, ये था यहाँ पावर, तो पावर यहाँ पे ये आ गया, पावर इज इक्वल टू क्या आ गया, लॉग आ गया, यानी x यहाँ पे क्या है, पावर है बच्चों, पावर इज इक्वल टू क्या आ गया, लॉग n टू द बेस a आ गया, यानी कि ये पावर है, पावर इसके बराबर हो गया, इसका मतलब ये भी पावर है, यानी लॉग एक पावर होता है, इसका मतलब लॉग एक पावर होता है, इसका मतलब ये पावर है। तो पावर में अगर लॉग एक पावर है तो इसमें पावर की ही प्रॉपर्टीज लगेगी। पावर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, अगर पावर में कोई दो चीज़ दिया हुआ है ना, अगर उनका मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो उनके पावर ऐड हो जाता है, ऐड होता है कि नहीं पावर। अगर हम डिवाइड करते हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे लॉग एक पावर है, तो लॉग का जब मल्टीप्लाई कर रहे हो आप तो क्या होगा, लॉग पावर है, पावर के जब मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों पावर ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऐड हो गया, देखो प्लस करके, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, है ना। इसी तरह से अभी चौथी प्रॉपर्टी आएगी, डिवाइड करेंगे। डिवाइड जब पावर को आपस में डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, ऊपर जाने पर पावर माइनस हो जाती है ना। क्लास 9 या 8 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं सारी चीज़ें, वैसे यहाँ पे माइनस आ जाएगा जब वो वाला करेंगे, है ना। पहले इसको देखते हैं। हाँ भाई, मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे अलग अलग लिखा जा सकता है, बशर्ते क्या है कि जो बेस है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे जो बेस है वही बेस यूज होगा, जो भी होगा यहाँ पे। तो चलिए प्रूव करते हैं इसको, आइए प्रूव कर लेते हैं। प्रूव कैसे होगा भाई, हम क्या यहाँ पे देखिए दो टर्म्स हैं, 1 और 2। भाई अभी तक हमने दो प्रॉपर्टीज़ जो हमने आपको सिखाई है उसमें क्या था, उसमें एक टर्म था तो हमने क्या किया, वहाँ पे के मान के काम कर दिए। यहाँ पे दो टर्म्स है तो अब दो को क्या मानेंगे, एक को k1 मानेंगे और दूसरे वाले को k2 मानेंगे। आइए देखते हैं, चलिए लेट करिए आप, लेट लॉग m टू द बेस a इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, k1, है ना। तो बताइए यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ से m की वैल्यू क्या निकल के आएगी, a यहाँ चला जाएगा पावर में तो कितना आ जाएगा, m इज इक्वल टू कितना आएगा, a की पावर k1 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं बच्चों, इक्वेशन 1 बना लो इसको। दूसरा वाला लेट क्या करे हो, लॉग n बेस a, n टू द बेस a इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, k2 मान लेते हैं आप। तो यहाँ से अप्लाई करके यहाँ पे क्या है, a की पावर ये जाएगा, है ना, इज इक्वल टू क्या दे रहा है, n दे रहा है। यहाँ पे देखिए a की पावर k1 हुआ तो क्या दे रहा था, m दे रहा था, तो m इज इक्वल टू a की पावर k1 हो गया था। अब यहाँ पे देखो फिर ये a की पावर k2 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या, n इज इक्वल टू क्या हो गया, a की पावर k2 हो गया, n इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हमको क्या चाहिए था, m इंटू एन, दोनों का मल्टीप्लाई चाहिए। हम प्रूफ से देख रहे हैं, ये हमने इसको अलग अलग मान लिया। अब यहाँ पे देखिए m और n हमें मिल चुका है। अब यहाँ पे देख रहे हैं mn है, mn मतलब मल्टीप्लाई, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन 2, 1 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे। जब आपस में दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ तो लेफ्ट हैंड साइड तो mn आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा हमारे पास, लेफ्ट साइड बच्चों क्या आ जाएगा, mn आ जाएगा, है ना। और इज इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा, a की पावर k1,
है, और ए की पावर k2 है, दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे बेस बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, ए की पावर कितना आ जाएगा, ए की पावर में आ जाएगा k1 प्लस k2। ठीक है बच्चों। अच्छा, जब इतना हो गया ना, जब पावर में होगा तब इस ए को वापस इसके पास लाएंगे, वापस इसके पास लाएंगे। ये एक्सपोनेंशियल है ना, ये एक्सपोनेंशियल क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, वेरिएबल की पावर में क्या है, कांस्टेंट है। वेरिएबल की पावर अगर कांस्टेंट होती है तो ये हमारा क्या होता है, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल को जब वापस इधर लेके आएंगे इसको, तो लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या आ जाएगा लॉग, ये क्या था यहाँ बेस है, ये क्या है यहाँ, ये क्या है बच्चों हमारे पास, ये बेस है। अगर ये बेस है तो यहाँ आएगा तो भी बेस ही रहेगा, लॉग में कन्वर्ट हो गया, लॉग का बेस ही बनेगा, और जो mn था वो mn अपनी जगह पे रह गई। पास समझ में आ रही है। इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा, जब a इधर आ गया तो इज इक्वल टू ये बचा k1 प्लस k2 बचा आपके पास, बचा कि नहीं बच्चों, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम। अब बताओ, अब यहाँ पे देखिए k1 प्लस ये क्या आ चुका है हमारे पास, इसके बाद मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ आपको पास, यहाँ दिखा दे रहा हूँ क्या है, लॉग ए mn इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आ गया k1 प्लस k2। k1 की वैल्यू क्या माना था आपने, ये माना था, ये रख दो, log m टू द बेस a प्लस k2 की वैल्यू क्या माना था आपने, ये k2 की वैल्यू है log n टू द बेस a। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, हमने किया कुछ नहीं, इसको k1 माना, इसको k2 माना, m और n निकाल लिया, यहाँ देखो m और n निकाल लिए, फिर हमने देखा mn का मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट मिल गया। इतना करने के बाद फिर हम इसको क्या करें, लॉग में कन्वर्ट करेंगे, तो a को यहाँ लाएंगे, a यहाँ पे बेस है, यहाँ आने पर भी बेस ही रहेगा, देखो बेस में ही है, mn लॉग के साथ आ गया, इज इक्वल टू ये k1 प्लस k2 बच जाएगा। अब k1 की वैल्यू ये थी, रख दिया, k2 की वैल्यू ये थी, रख दिया, और हमारा आंसर आ गया। इसको आप लोग कर लीजिए। तो आप देखते हैं प्रॉपर्टीज़ नंबर 4 क्या है। प्रॉपर्टीज़ नंबर 4 आइए समझते हैं। भाई देखिए प्रॉपर्टीज़ नंबर 4, अभी आपने देखा प्रॉपर्टीज़ नंबर 3 में क्या देखा, मल्टीप्लाई वाला था ना, अब देखेंगे डिवाइड वाला। कैसे, लॉग m अपॉन n टू द बेस a इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है भाई, लॉग m माइनस लॉग n, लेकिन बेस सेम रहेगा, बेस जो है यहाँ पर वही बेस यहाँ पर भी रहेगा। अब मैंने क्या बताया, मैंने कहा ना लॉग क्या होता है, एक पावर होती है, जब पावर का आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, इसीलिए मल्टीप्लाई करने पर ऐड वाला फॉर्मूला आया था आपके पास, क्योंकि पावर पावर है ना। लेकिन अब जब आप डिवाइड कर रहे हो, यहाँ देखो m/n डिवाइड कर रहे हो आप, जब पावर पावर का आपस में डिवाइड करते हो तो क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि पावर को जब ऊपर ले जाओगे, ऊपर वाली पावर एक है, एक नीचे है, ऊपर ले जाओगे क्या होगा, माइनस में तो होगा, है ना। जैसे यहाँ पे देखो a की पावर x है अपॉन a की पावर y है, देखो डिवाइड दोनों पावर वाला है, डिवाइड कर रहे हो, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या लिखोगे, a की पावर x माइनस वाई लिखोगे, ये सब्ट्रैक्ट होगा कि नहीं। उसी तरह लॉग यहाँ पे पावर है, अभी समझाया हूँ मैं कैसे, क्यों पावर है, कैसे पावर है, तो ऊपर जाने पर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, जैसे सब्ट्रैक्शन में आंसर आ रहा है। आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, कैसे आप इसको दिमाग में रखेंगे। ठीक है भाई, चलिए प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं हम डायरेक्ट। प्रूफ कैसे करेंगे इसके आइए देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले कि अब यहाँ पर भी देखिए दो टर्म्स हैं, यहाँ पर भी 1 और 2 है ना, फिर इसको k1 मानेंगे, इसको k2 मानेंगे, जैसे बिल्कुल पिछले किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर बच्चों क्या है, लेट क्या किया आपने, log m टू द बेस a, log m टू द बेस a इज इक्वल टू क्या मान लिया आपने, k1, या तो यहाँ से हमने एम्प्लाइज क्या निकाल लेंगे, m की वैल्यू निकालो, m की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, a को पावर भेजेंगे तभी तो m की वैल्यू देगा, तो एक m की वैल्यू दिया क्या क्या करने पर, a की पावर k1 बनाने पर। ये देखिए इक्वेशन 1 बना लिया हमने इसको। अब आते हैं दूसरा वाला क्या है, log, उसको क्या माना आपने, log n टू द बेस a इज इक्वल टू मान लिया हमने k2, है ना भाई। एम्प्लाइज क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे देखो a की पावर k2 बनाएगा तो क्या रिजल्ट देने वाला n देगा, ये तो लॉग का फंडा है ना भाई। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे n क्या मिल जाएगा, क्यों, a की पावर k2 करोगे आप तब n मिलेगा, तो n इज इक्वल टू क्या होगा, a की पावर k2 करने पर इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब 1 और 2 का क्या करेंगे आप, हमने क्या m और n मिल गया, हमें यहाँ पे फॉर्मूले में देखा m/n मतलब डिवाइड है, m और n का यहाँ पे क्या करोगे, डिवाइड करोगे, डिवाइड करने पर 1 और 2 का क्या करेंगे, 1 का 2 में, हाँ सॉरी 1 में 2 का डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, ये लेफ्ट हैंड साइड में तो यही आएगा, m/n आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, a की पावर k1 हो जाएगा, डिवाइड करोगे दोनों को तो a की पावर k1 माइनस k2 आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड करोगे इतना अपॉन इतना जैसे यहाँ पे किया, फिर इसको सॉल्व करोगे तो a की पावर में x माइनस वाई जैसे यहाँ पे लिखा हमने, सेम टू सेम यहाँ पे दोनों को डिवाइड करोगे, a की पावर k1 अपॉन a की पावर k2 जब आप करोगे तो a की पावर में k1 माइनस k2 हो जाएगा, जैसे वहाँ पे x माइनस वाई हो गया था, है ना। अच्छा, अब वापस से जब इतना काम हमेशा कर देंगे ना
तो फिर अब ए को यहाँ ले आएंगे लॉग में, ये बेस है, यहाँ आएगा लॉग के साथ आएगा लॉग m बाई एन, तो पहले से ही है वहाँ पे, हाँ, टू द बेस ए यहाँ बेस में आ गया, इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे K1 माइनस K2 बचेगा। इसके बाद हम रिजल्ट क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसके बाद रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास। अब देखिए, अब ये तो लिखा है आया जो, उसको लिखा रहने दो, लॉग m अपॉन n जो आपके पास आया ए बेस पर, वो लिखा है अपनी जगह पे। K1 की वैल्यू क्या माना था आपने, ये रख दो K1 की जगह पे, लॉग m टू द बेस ए माइनस K2 क्या है, ये रखो यहाँ पे, क्या हो जाएगा लॉग n टू द बेस ए। ये हमारे पास क्या हो गया, देखिए प्रूव हो गया, देखिए ये प्रूव हो गया, ठीक है, कर लीजिए इसको। हाँ भाई, आप देखते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 4, चौथी प्रॉपर्टी कौन सी है हमारी, प्रॉपर्टी नंबर 4 कौन सा है भाई, आइए देखते हैं। लॉग m की पावर अल्फा टू द बेस a इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा आगे आ जाएगा, कितना हो जाएगा लॉग m टू द बेस a, ठीक है, हमारे पास ही आ गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो नंबर लिखा है उसकी पावर में अगर कुछ दिया जाता है तो वो लॉग के आगे आ जाता है। यहाँ फॉर्मूला तो हमको ये बता रहा है, फॉर्मूला क्या बता रहा है कि कोई भी चीज़ पावर में होती है तो हमारे आगे आ जाती है, ठीक है भाई। हाँ, अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, फिर से वैसे ही प्रूव करेंगे हम लोग। चलिए प्रूव की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसको कैसे प्रूव करेंगे भाई, हाँ, सब वही काम करेंगे। इसको आप क्या मानेंगे कि देखिए लॉग m की पावर अल्फा टू द बेस a इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं क्या है, k है ना भाई। अब k है तो अब क्या होगा, a की पावर k बनाएंगे, लॉग हटाएंगे तो ये a यहाँ जाएगा तो पावर जो है इसका k जो है इसका पावर चढ़ जाएगा, तो क्या बचेगा m की पावर अल्फा इधर बचा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की पावर k हो जाएगा, है ना। हमको चाहिए m तो अल्फा इधर आएगा, तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a की पावर k पहले से इधर था और अल्फा इधर आ गया तो 1 अपॉन अल्फा हो गया, है ना भाई। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हमारे पास 4 है तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 की पावर में जो 2 है ना इधर आके 1/2 बन जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा। वैसे ही अल्फा है, यहाँ अल्फा था इधर आ गया तो 1 अपॉन अल्फा बन गया, सेम टू सेम कहानी, है ना भाई। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पावर दोनों है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो ए की पावर ओवरऑल क्या हो जाएगा, के अपॉन अल्फा बन गया, है ना, ये ए की पावर आ गया, है ना। अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ ले आएंगे वापस यहाँ ले आएंगे तो क्या बनेगा, लॉग बन जाएगा, लॉग m टू द बेस a। भाई ये तो क्या था, ये बेस था, यहाँ आएगा तो भी बेस ही रहेगा, इस इक्वल टू क्या हो जाएगा, k अपॉन अल्फा आ गया। मतलब पूरा प्रोसेस वही कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ बच्चों। अब अल्फ़ा के यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ, अगर अल्फ़ा का यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, अल्फ़ा लॉग m टू द बेस कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, अल्फ़ा थोड़ा छोटा लिख दो, कितना होगा, अल्फ़ा लॉग m टू द बेस a इज इक्वल टू क्या बचेगा, k बचेगा हमारे पास, है ना। अब k की वैल्यू क्या माने थे आपने, ये माना था, ये रख दोगे k की जगह पे, और ये जो लिखा है लिखा रहने दो, अल्फ़ा लॉग m टू द बेस a इज इक्वल टू k की वैल्यू आपने ये माना था, ये उठा के यहाँ रख दीजिए, कितना हो जाएगा, लॉग m की पावर अल्फ़ा अपॉन a। ये देखिए प्रूफ हो गया रखने पर, ठीक है, ये आप कर लीजिए। हाँ भाई, ये चौथी नहीं पांचवी प्रॉपर्टीज थी, ठीक, 4 तो बता चुका हूँ, ठीक है, हाँ आप नोट कर लीजिए। हाँ भाई, अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 है ना, हाँ आई थिंक 6 है। अब 6 प्रॉपर्टी क्या है भाई, लॉग की, देखिए लॉग दिया है, ए की पावर मान लेते बीटा, एम की पावर मान लेते अल्फा, ये दिया है, ये बेस है पूरा, बल्कि इसको थोड़ा सही से लिख दे रहे हैं, एक सेकेंड, एम की पावर अल्फ़ा हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाए, ए की पावर में बीटा हो गया, ठीक है। ये इज इक्वल टू क्या होता है, दोनों पावर आगे आ जाती है, अल्फ़ा अपॉन बीटा, और जो बचा लॉग में वो लिख दीजिए, लॉग में क्या बचा, अल्फ़ा और बीटा दोनों बाहर, बचा क्या, एम बचा और ए बचा, लॉग एम टू द बेस ए बचा, ये फॉर्मूला बन गया। कैसे, एक्चुअली में देखिए यहाँ पे ये नंबर है और यहाँ पे ये पूरा बेस है, बेस में इस बार पावर में भी दिया है बेस को, यहाँ नंबर भी पावर में दिया है। अब जब ये नंबर भी पावर में दिया है तो ये जो पावर है ये भी आगे आएगी, पर कहाँ रहेगी, ऊपर रहेगी। ऊपर क्यों, क्योंकि ऊपर वाले नंबर की पावर थी ये, तो जब ऊपर वाले का जो पीछे आगे आएगा तो ऊपर ही रहेगा, और नीचे वाले की जो पावर है वो बीटा है, वो जब आगे आएगा वो नीचे ही रहेगा, क्योंकि नीचे वाले का है नीचे जाएगा आगे, और ये ऊपर वाले का है आगे ऊपर जाएगा, तो इसलिए फॉर्मूला बन गया वो अल्फ़ा बीटा। देखो ऊपर वाले का था आगे गया तो ऊपर है, नीचे वाले का पावर बीटा आगे गया लॉग के नीचे आया, है
है ना। अब बाकी बचा क्या, ए और एम बचा, वो ए बेस पे एम वो लिख दिया हमने, ठीक है। अब चलिए इसको प्रूव कर लेते हैं, कैसे प्रूव होगा आइए प्रूव करते हैं। तो प्रूव करते हुए क्या करेंगे हम लोग, फिर से इसको के मानेंगे, लेट सपोज करेंगे, क्या सपोज करेंगे आप, लॉग एम की पावर अल्फ़ा और ए की पावर बीटा इसी को हम मान लेते क्या है, के है कि नहीं बच्चों। अब ये पूरा का पूरा इस बार बेस है, ये पूरा बेस है, इसको इसके यहाँ ले आएंगे, मतलब लॉग हटाएंगे, मतलब ये यहाँ आएगा तो क्या देगा, ये देगा हमेशा। तो क्या लिख सकते हो, देखो ये इधर आएगा तो क्या लिखोगे, ये इधर क्या बचा, इधर बचा एम की पावर अल्फ़ा इज इक्वल टू ये इधर गया कितना, ए की पावर बीटा इधर गया, पावर क्या था ऑलरेडी के बन जाएगा इसकी पावर। भाई यहाँ अकेले ए होता था तो ए की पावर के लिखते थे आप, पर यहाँ पे ए की पावर बीटा है तो ए की पावर बीटा की पावर के होगा वहाँ जाने के बाद, है ना। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, एम की पावर अल्फ़ा को आप लिखा रहें तो ऐसे ही पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए की पावर क्या आ जाएगा, बीटा के हो जाएगा हमारे पास, है ना। अब हमें क्या है, एम निकाल लो, एम यहाँ से कितना आएगा, अल्फ़ा वहाँ गया तो एम इज इक्वल टू क्या होगा, जब अल्फ़ा इधर आएगा 1/अल्फ़ा हो जाएगा, यानी ए की पावर बीटा के यहाँ पहले से ही है, अल्फ़ा भी इधर आएगा तो इसकी पावर में क्या आ जाएगा 1/अल्फ़ा हो जाएगा। यहाँ अल्फ़ा है तो 1/अल्फ़ा हो जाएगा, अगर यहाँ 1/अल्फ़ा होता तो वहाँ जाके अल्फ़ा हो जाता, ठीक है। ये m आ गया हमारे पास, ठीक है भाई। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी के भी पावर है ये भी पावर है, बी के 1/अल्फ़ा का मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, बीटा के अपॉन क्या लिखोगे, ए की पावर क्या आ जाएगा, बीटा के अपॉन क्या हो गया अल्फ़ा, है ना। इतना करने के बाद अब ए वापस इधर आएगा, फिर से लॉग बनाएगा, तो क्या आएगा, देखिए यहाँ दिखा दे रहे हैं लॉग, ये ए बेस था, बेस में ही आएगा, लॉग एम लिखा रहेगा, बेस ए रह जाएगा। देखिए इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास, बीटा के अपॉन अल्फ़ा बचा। अब अल्फ़ा के यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फ़ा का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीटा डिवाइड में आ जाएगा तो अल्फ़ा बाई बीटा इधर आ जाएगा, लॉग एम टू द बेस ए इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, के आ गया, है ना। ये हमने निकाल लिया। और के की वैल्यू क्या माना था आपने, ये माना था, ये उठा के रखो, तो ये जो लिखा है ये तो लिखा रहने दो ऐसे ही एज इट इज लिखा रहेगा, लॉग एम टू द बेस ए इज इक्वल टू के की वैल्यू ये है, ये उठा के यहाँ पर रख दो, चिपका दो ले आकर, क्या मिलेगा, लॉग क्या हो जाएगा, एम की पावर अल्फ़ा अपॉन ए की पावर क्या बीटा हो गया। फॉर्मूला देखिए प्रूफ हो गया, ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया। हाँ बच्चों अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7, क्या है प्रॉपर्टी नंबर 7 आइए देखते हैं। दिया है लॉग ए बेस एम, अगर ये दिया है तो यहाँ पे इसका बेस चेंज करके हम इन दोनों को, ये देखिए लॉग एम लिखा है, बेस ए पे लिखा है, दोनों को अलग अलग लॉग के साथ लिख सकते हैं। देखिए कैसे, लॉग एम को अलग लिख दिया, ए को अपॉन लॉग ए को अलग से लिख दिया, दोनों का बेस और नंबर दोनों को अलग अलग लिख दिया, लिखा जा सकता है। लेकिन कब यहाँ पे बेस एक कोई दूसरा बेस आ जाए, तो मान ली कोई दूसरा बेस भी आ गया तो, लेकिन दोनों में होना चाहिए वो भी, इसलिए इसको बोलते हैं बेस चेंज थ्योरम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस चेंज थ्योरम भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ बेस चेंज हो गया ना। देखो ए बेस पर एम था, दोनों को अलग अलग लिख करके दूसरा बेस लगा दिया, ऐसा लिखा जा सकता है। आइए प्रूव करते हैं, ठीक है। चलिए प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कैसे प्रूव करेंगे, इसको ही उठा लिया आपने, क्या ले लिया हमें, लेट लॉग, भाई एक ही काम कर रहे हैं हम बच्चों, बार बार कुछ नया नहीं कर रहे हैं, एक ही काम बार बार कर रहे हैं। इसको के माना आपने, वही सारी कहानी कर रहे हैं। तो आप बताइए पावर में जाएगा, इसकी जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, देखिए एम इज इक्वल टू क्या बच्चा, ए की पावर के आ जाएगा, है ना। अब हमको बेस बी प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, अब दोनों तरफ लॉग ले लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड विद बेस कौन सा लेना है, विद बेस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बेस बी के साथ। तो लॉग ले लिया आपने, क्या लॉग एम टू द बेस बी इज इक्वल टू लॉग बी, ए की पावर के था ना इधर, ये ए की पावर के है ना, ये तो एक पावर के लिखेंगे। अब बताइए यहाँ पे क्या हो गया, अब ये के तो आगे आ जाएगा, यहाँ पे इम्प्लाइज करके दिखा दे रहा हूँ, ये वाला तो लिखा रहने दो, लॉग एम टू द बेस बी लिखा रहने दो इज इक्वल टू, ये प्रॉपर्टी होती है, नंबर की पावर के होता है, के आगे आ जाता है, आगे आएगा तो क्या हो जाएगा, देखो के लॉग क्या हो जाएगा, बी बेस पर ए, लॉग ए टू द बेस बी, ये आ गया। यहाँ से के निकाल लो, इसके बाद में आता हूँ इधर आके निकाल देते हैं, क्या ये लेफ्ट हैंड साइड लिखा रहने दो, लॉग एम टू द बेस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या, के, है ना भाई, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के। क्यों के निकाला, के इज इक्वल टू क्या, ये डिवाइड हो गया इसके नीचे आ जाएगा, कितना आ जाएगा,
लॉग ए बेस बी। इधर देखो कैसे के निकालना है ना मुझे, इतना अपॉन इसको क्या करेंगे, इसके नीचे ले आएंगे, इसके नीचे आएगा, इसके नीचे आ गया, इज इक्वल टू क्या हो, के आ गया। अब देखिए के इज इक्वल टू आपने ये प्रूव कर दिया, तो ये लिखा रहने दो लॉग एम बेस बी, इसको आप लिखा रहने दो लॉग एम टू द बेस बी अपॉन कितना हो जाएगा, लॉग ए टू द बेस बी इज इक्वल टू क्या, के की वैल्यू क्या माना था आपने, जो माना था वो रख दो, क्या माना था, लॉग एम टू द बेस ए। ये देखिए प्रूव हो गया हमारे पास, ये देखिए ये प्रूव हो गया, ये इज इक्वल टू ये आ गया। ठीक है, और समझा हमने क्या किया बच्चों, देखिए हमने कुछ किया नहीं है, फिर वही काम, हमने इसको के मान लिया, के मानने के बाद इसको ले गए वहाँ पे ए की पावर के इज इक्वल टू एम हो गया। फिर हमने क्या किया, देखा कि हमको बेस बी पे प्रूव करना है, तो हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया, क्योंकि लॉग भी लाना है और बेस बी भी लाना है, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ लॉग ले लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड विद बेस बी, बी बेस के साथ इसका लॉग लिया तो ये लिख सकते हैं, इसका लिया तो ये लिख सकते हैं, और जब ये लिख दिया तो के आगे आ जाएगा, ये तो ऐसे ही लिखा रहने दिया, के आगे आ गया, ये हमारे पास आ गया। अब इसके बाद के की वैल्यू निकाल लेंगे, के की वैल्यू क्या आएगी, ये अपॉन ये यहाँ से निकाल लिया के की वैल्यू, है ना। अच्छा ये के की वैल्यू तो ये आ गई, ये लिख दिया इज इक्वल टू के क्या माना था आपने, ये माना था के को, तो ये लिख दिया इसकी जगह पे, प्रूव हो गया। ठीक है, कर लीजिए। हाँ बच्चों, अब देखते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 8। क्या है प्रॉपर्टी नंबर 8, आइए देखते हैं। लॉग एम टू द बेस ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन लॉग एम टू द बेस ए, नोट लॉग ए टू द बेस एम। मेरी बात समझ आ रही बच्चों, कैसे, अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे m नंबर है, बेस में a है, लेकिन जब इसका रेसिप्रोकल कर दिया, मतलब पलट दिया, इसको रेसिप्रोकल कर दिया, पलट दिया, तो क्या हो जाएगा, m यहाँ आ जाएगा, देखिए आ गया, a यहाँ चला गया, देखिए चला गया, ऐसे लिखा जा सकता है लॉग को। ठीक है, आइए प्रूव करते हैं, चलिए प्रूफ की तरफ बढ़ती जल्दी से हम लोग। प्रूव कैसे करेंगे बच्चों, इसको क्या, इसको वापस जो पता है ले लीजिए, इसको क्या जानते हैं आप, जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, वी नो दैट क्या जानते हैं, लॉग एम टू द बेस ए इज इक्वल टू, हम जानते हैं अभी भी प्रूव किया, लॉग एम अपॉन लॉग ए टू द बेस बी टू द बेस बी, है ना, अभी भी प्रूव किया कि नहीं, जस्ट 7वां प्रॉपर्टीज, है ना, हमने उसको लिया। अच्छा एक बार बताओ, यही इसका फॉर्मूला ये प्रूव करना है, ये इज इक्वल टू हमें ये प्रूव करना है, ये कहाँ ए एम बेस ए पर प्रूव करना है, यानी कि यहाँ पे एम होना चाहिए, ये ए तो है ही अपनी जगह पे, एम यहाँ होना चाहिए, बी की जगह एम होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसको प्रूफ को देखते हुए यहाँ पे एम की जगह बी होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पुट क्या करेंगे, एम इज इक्वल टू बी, है ना, बी इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, बी इज इक्वल टू क्या प्रूफ कर देंगे हम लोग, एम। तो यहाँ बी की जगह पे एम रखोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ तो बी कहीं है ही नहीं, तो यहाँ तो रखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, यहाँ तो ऐसे ही रहने दो, इज इक्वल टू यहाँ पे देखो लॉग, यहाँ बी है, बी को क्या लिख दिया एम, और यहाँ पर भी एम था ही, अपॉन यहाँ पे b की जगह, यहाँ पे log a लिखा है, b की जगह m कर दिया आपने। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे बच्चों क्या होगा, मैं इसके बाद यहाँ दिखा दे रहा हूँ इम्प्लाइज करके, यहाँ पे देखो log, ये तो लिखा रहने दो log m टू द बेस a लिखा रहने दो इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपने दूसरी प्रॉपर्टी बताया, ये नंबर और ये दोनों सेम होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है ना, दूसरी प्रॉपर्टी आपको बताई है, अभी प्रूव कराई है, तो ये बेस और ये नंबर दोनों सेम है, तो इसकी वैल्यू 1 होगी, 1 अपॉन, है ना, ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन लॉग ए टू द बेस एम। देखिए ये प्रूफ हो गया। ठीक है, कर लीजिए इसको। हाँ भाई, अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या है भाई, देखते हैं। लॉग क्या है, ए की पावर में लॉग ए बेस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स। अगर यहाँ पे देखिए ए है, बेस में भी ए है, ए की पावर में ये पूरा लॉग लिखा है, जिसका बेस और ये बेस दोनों से, ये से दोनों सेम हो गया ना, तो ये वैल्यू 1 हो जाती है, केवल एक्स बचता है। प्रूव कर लेते हैं, आइए प्रूफ से देखते हैं भाई, हम लोग प्रूफ से देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए आइए देखते हैं, जो पावर में है ना, इसको आप के मान लीजिए, हमने मान लिया लेट, क्या मान लिया, लेट लॉग एक्स टू द बेस ए इज इक्वल टू क्या मान लिया हमने, के मान लिया, है कि नहीं बच्चों। अब ये कहानी वही होने वाली, ए की पावर के भेजो, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की पावर के आएगी हमारे पास, है ना। अच्छा एक्स इज इक्वल टू ए की पावर के किसको माने थे, इसको माने तो वापस रख दो, है ना, ये तो आपने लिखा रहने दिया, एक की पावर के क्या था, ये था, ये उठा के रखो, क्या रखोगे, ये पूरा रख दो, लॉग ए बेस कितना हो गया, एक्स हो गया, प्रूफ हो गया, कर लीजिए। 10 नंबर भी देख लेते लगे हाथ। अच्छा 10 नंबर बड़ा प्रॉपर्टी है थोड़ा सा, इसको कर लीजिए पहले। प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या है, ए की पावर में लॉग बी, लॉग सी टू द बेस बी इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग
इज इक्वल टू क्या होता है, सी की पावर में लॉग ए टू द बेस बी। इस फॉर्मूले में क्या देख रहे हो आप, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, बेस बी था लॉग का, यहाँ पर ही बेस बी ही है। क्या इंटरचेंज हो रहा है, ए और सी आपस में क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, ए और सी आपस में अदला बदली कर रहे हैं। देखो जरा सा, लॉग भी अपनी जगह पे है, यहाँ पे ए था, सी आ गया यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे सी की जगह पे क्या है, ए चला गया, ये ए सी की जगह गया और सी ए की जगह आ गया, बस फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं हुआ। इस तरीके से लॉग को कर सकते हैं, ये और ये दोनों लॉग बराबर होते हैं, इसलिए लिख रहे हैं हम लोग। आइए प्रूव कर लेते हैं, आइए प्रूव की तरफ बढ़ते हैं। इसको क्या मान लेंगे, फिर से वही कहानी पुराने जैसे, ए की पावर लेट क्या करेंगे आप, मान लीजिए लेट ए की पावर में लॉग सी टू द बेस बी इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं आप, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, टेकिंग log on both sides with base b, with base b। तो चलिए देखते हैं, log लिया तो क्या होगा, log b बेस पे कितना होगा, a की पावर में log कितना होगा, c बेस b आ जाएगा, इस इक्वल टू यहाँ पे लिया log k विद बेस b, b के साथ आ गया log बेस पे। अब देखिए ये a की पावर ये पूरा है, ये क्या होगा, आगे आ जाएगा, आगे आएगा क्या बचेगा, लॉग सी टू द बेस बी इंटू क्या होगा, लॉग सी टू द बेस बी इज इक्वल टू क्या होगा, लॉग के टू द बेस बी आ जाएगा। भाई देखिए ये आगे आ गया, आगे आ गया, आगे लिखोगे इंटू ये, तो आगे पीछे हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको सी की पावर में ले जाइए, ये वापस क्यों, यहाँ पे हम जानते हैं देखिए लॉग एम की पावर अगर अल्फ़ा होता है तो हम अल्फ़ा को आगे ले आते हो, यानी लिखते हो अल्फ़ा लॉग एम, है ना, ये चीज़ है। अगर ये लिखा रहता है तो हम अल्फ़ा को पावर भेज सकते हैं, ये लिख सकते हैं वापस से, है ना। तो वही चीज़ तो यहाँ लिखा है, लॉग सी टू द बेस बी ये लिखा है, इसके साथ बगल में ये लिखा है, मतलब ये इसको क्या कहें, पावर भेज सकते हैं, सी के पावर भेज दिया। क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि अगर ये पूरा क्वांटिटी सी के ऊपर चली गई तो केवल बेस बी लॉग केवल बेस बी के साथ रह जाएगा, यहाँ भी बेस बी बराबर हो जाएगा, तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, भेजेंगे, कितना आएगा देखो। अब ये इसके पावर क्या, तो क्या लिखेंगे, लॉग ये बी बेस पर ये जो लिखा है सी लिख दिया, और सी की पावर क्या है, ये पूरा क्या है, लॉग क्या है ए टू द बेस बी आ गया, इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू लॉग के टू द बेस बी। देखिए दोनों का बेस सेम है, जब बेस सेम है तो ये क्वांटिटी पूरा और ये वाला दोनों बराबर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी की पावर लॉग बेस ए आ गया, है ना। अब देखिए ये आ गया इसी के साथ, है ना। अब के की वैल्यू क्या माना था आपने, ये माना था, ये रख दो के की जगह पे, जब ये इसको ले आके रखोगे ए की पावर कितना हो जाएगा, लॉग सी टू द बेस बी इज इक्वल टू क्या होगा, सी की पावर में लॉग ए टू द बेस बी। देखिए दोनों प्रूफ हो गया, ये देखिए यही चीज़ हमें प्रूफ करना था, कर लीजिए इसको आप। हाँ भाई अब देखते हैं क्वेश्चन, हमने प्रॉपर्टीज़ आपको बता दी है, प्रूफ कैसे करना है कैसे नहीं करना है कि नहीं भाई। अब देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उस प्रॉपर्टी का यूज़ करके, है ना भाई। आइए देखते हैं हम लोग। तो हमको ये क्वेश्चन दिया भाई, सोल्यूशन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, लॉग ए टू द बेस 5 डॉट लॉग एक्स टू द बेस ए इज इक्वल टू 2। तो अगर ये हमको दिया हुआ है तो कह रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, एक्स की वैल्यू जो यहाँ पे है एक्स यूज़ हुआ है, उस एक्स की वैल्यू इन चारों ऑप्शन में क्या होगी, है ना। एक्स की वैल्यू हमें बता दी है। अब बताओ इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, आइए देखते हैं। पहले क्वेश्चन उतारते हैं। क्वेश्चन क्या है, लॉग ए टू द बेस 5 डॉट लॉग एक्स टू द बेस ए इज इक्वल टू क्या है 2। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जब नंबर और बेस दोनों दिया और दोनों को अलग अलग लॉग में लिख सकते हैं। बेस चेंज थ्योरम पढ़ा आपने अभी, है ना। यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। एक्चुअली हमें एक्स चाहिए तो हमें क्या करना है, एक्स चाहिए तो हमें इसका वाला ए भी तो यहाँ पे दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, तो एक्स कैसे निकलेगा भाई, दो अननोन हो जाए, एक्स तो निकालना है, ये अननोन है ही, और ए भी हमको पता नहीं है, वो भी अननोन है। लेकिन यहाँ पे ए नंबर में दिया है, यहाँ बेस में दिया है, हो सकता है कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे कि कैंसिल आउट हो जाए, हम लोग इसको बेस चेंज थ्योरम वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या है, लॉग ए, दोनों को अलग अलग लॉग में लिख दो, लॉग ए अपॉन क्या हो जाएगा, लॉग 5 हो जाएगा। बेस लगाना हो तो लगा दो, कोई ना लगाना हो तो कोई बात ही नहीं है, कि नहीं भाई, है ना। इनटू डॉट यहाँ पे क्या लॉग है, इसको भी अलग अलग लिख दो, लॉग एक्स अपॉन लॉग ए, बताया ना ये थ्योरम बताया है, लॉग बी बेस पर बताया ना, चेंज बेस थ्योरम, बेस चेंज थ्योरम है, ठीक है भाई। इसी को कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पे 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये तो कैंसिल आउट हो गया,
क्यों, सेम चीज़ है। बचा क्या हमारे पास, लॉग, क्या बचा, लॉग एक्स टू द बेस बी अपॉन कितना हो जाएगा, log 5 टू द बेस बी। ठीक है भाई, इस इक्वल क्या बचा 2, यहाँ दिखा दे रहे हैं हम आगे इसके बाद। अच्छा यहाँ पे देखिए फिर से वापस से हम क्या ले, log x अपॉन log 5 है, बेस दोनों का सेम है ना, फिर से हम इन दोनों को आपस में बेस में और नंबर में लिख सकते हैं। कैसे, log जो ऊपर है, ऊपर वाला लिखा नहीं दिया x, और जो 5 है इसका बेस में हो गया, b हट गया है ना, ऐसे फिर से लिख सकते हैं। अगर इसको वापस से लिखना चाहेंगे तो फिर से लिख सकते हैं log x अपॉन log 5, log x अपॉन log 5 बेस b, फिर से ये लिख सकते हैं, इसको हमने वो लिख दिया। इसी को कितना आ गया 2। अब क्या करना पड़ता है, इस 5 की पावर 2 करना पड़ेगा तो x आएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 की पावर 2, यानी x वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 25, x वैल्यू कितनी 25, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, कर लीजिए। हाँ भाई, ये क्वेश्चन देखिए, पुराना क्वेश्चन है, IIT मेंस में पूछा गया था 2000 से पहले ही पूछा गया था वैसे। ठीक है, 1999 का या 98 का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। आइए भाई, सबसे पहली बात तो इसमें हमें क्या सोचना है, हमें बोल रहा है कि अगर log 2 टू द बेस 7 इज इक्वल टू m, अगर इसकी वैल्यू m है देन तो कह रहा है कि log 28 टू द बेस 49 इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर इसकी m है तो इसकी क्या होगी। तो अब बताओ हमें क्या देखना है। पहली बात तो इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, जो दिया रहता है उसको भी हम ओपन करने की कोशिश करते हैं, जो निकालना है उसको भी ओपन करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल तो ये ओपन होने वाला नहीं है, इसलिए इसको तो ओपन करेंगे नहीं, इसको तो ऐसे ही रहने देंगे। हाँ, इसको ओपन कर सकते हैं। चलिए इसकी वैल्यू बतानी है तो हम उठा लेते हैं इसको, log 28 टू द बेस 49। देखो बच्चों, इसको लिख क्या सकते हैं एक्चुअल में देखो हम क्या ये लिख सकते हैं, log 28 49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, है ना, बात समझ में आ रही बच्चों। अब इसको क्या कुछ लिख सकते हैं, कोई की पावर नहीं, 28 है तो इसको किसी को पावर के फॉर्म में तो इसको लिख नहीं सकते हैं, ये वाला तो लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ हमने आपको बताई थी, लॉग क्या बताई थी, लॉग m की पावर अल्फ़ा a की पावर बीटा अगर होता है, अल्फ़ा आगे आ जाता है, बीटा भी आगे आ जाएगा, पर बीटा रहेगा नीचे, अल्फ़ा रहेगा ऊपर, अल्फ़ा पर बीटा, ये प्रॉपर्टी बताया मैंने ना, log a बेस log m टू द बेस ए, ये होता है ना फॉर्मूला, उसी बेस पर दिख रहा है क्या। देखिए बेस का स्क्वायर है, बेस का स्क्वायर यहाँ पे, बेस का पावर दिया है यहाँ पे, बेस ये है, इसकी पावर दिया है यहाँ पे, ए है, ए की पावर बीटा है, इस टाइप का दिया है ना, बेस में पावर आ गया, बेस में पावर आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, बीटा आगे आ जाएगा। कहाँ, लेकिन आगे आए कहाँ रहेगा, ऊपर लिखेंगे नीचे लिखेंगे, क्योंकि नीचे है, नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 आगे 1/2 लिख दिया, और 2 नीचे लिखोगे तो 2 नीचे आया, पर ऊपर 1 के साथ लिखोगे 1/2। क्यों, क्योंकि इसकी पावर में कुछ नहीं है तो 1 तो मान ही सकते हो ना। m की पावर अल्फ़ा, m ये m है पूरा 28, इसकी पावर अल्फ़ा, कुछ नहीं तो 1 मान ही सकते हो। और यहाँ पे 7/2 है, यानी a की पावर बीटा है, a की पावर बीटा, तो क्या बाहर आता है, अल्फ़ा और बीटा दोनों के पावर बाहर आ जाते हैं। 28 की पावर 1 है, बाहर आया, और बीटा की पावर क्या है, बेस की पावर 2 है, वही बाहर आ गया, 1/2 आ गया। अब फॉर्मूला क्या होता है, log a बेस पे m, log a क्या बेस कितना 7 जो था वो रहेगा, और साथ में 28 बच्चा हमारे पास, हाँ। अब बताओ बच्चों, इसको क्या मैं ये लिख सकता हूँ 1/2 log इतना 28 को क्या लिख सकते हूँ, log 7 बेस पर देखो 28 को क्या लिख सकते हो, 7 × 4 लिख सकता हूँ, 7 4 = 28, है ना, लिख सकते हैं ना बच्चों। ऐसा हमने क्यों लिखा, जरा कारण बताते हैं आपको। ऐसा इसलिए लिखा log 7, अब देखो इसको क्या लिख सकते हो आप क्या लिख सकते हो इसको, log m, log मतलब क्या है, log 7 बेस पर m × n है। एक फॉर्मूला ये बताया था पहले ही वाला तीसरा फॉर्मूला, log a बेस पर mn क्या होता है, अलग अलग प्लस के बराबर होता है, log a बेस पर m प्लस क्या होता है, log a बेस पर n, यही तो होता है। अगर 2 नंबर प्रोडक्ट में दिया है, बेस अगर है, उसी बेस पर दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी हमने बताई, इसीलिए प्रॉपर्टी बताई, प्रॉपर्टीज का यूज करना है। यहाँ पर वही है, log a बेस पर m × n, mn, तो क्या लिख सकते हो इसको, log 7 बेस पर m यानी कि 7 प्लस log 7 बेस रहने दीजिए, और क्या लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो। यही प्रॉपर्टी लगा दी, log a m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a, वही तो लगा दिया। जैसे ही आप मतलब हमको क्या करना है, जैसे फॉर्मूला दिखेगा लॉग में वैसे वैसे फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। 10 फॉर्मूले 10 प्रॉपर्टीज़ हमको पता है लॉग की, जैसे उन 10 में से किसी तरीके का वो दिखाई देगा, उस तरीके से उसका क्या निकाल देंगे, उसका फॉर्मूला लगा देंगे।
तो चलिए यहाँ पे देखिए हमने ओपन कर दिया। अब बताओ 1/2, इस 7 और 7 दोनों बेस और ये नंबर सेम है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, बता चुके हैं, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड में बताया था हमने। प्लस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं log 7 तो रहेगा, 4 को क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं बच्चों। अब देखिए ये भी देखिए, ये नंबर की पावर आ गया, पावर आगे आ जाता है, ये भी प्रॉपर्टी बता चुके हैं। log a बेस पर m की पावर अल्फ़ा, अल्फ़ा आगे आ गया, log इतना अपॉन इतना, ये बचेगा, 2 आगे आ जाएगा। तो बताइए अब क्या मिलने वाला है, 1/2 लिखा रहने दो आप ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम, कितना आ जाएगा 1 प्लस इसको 2 आगे आ गया, 2 आगे आ गया क्या लिख सकते हैं, log 2 आगे आ गया, log ये 2 टू द बेस 7, ये हमारे पास आ गया, हाँ भाई ये आ गया हमारे पास। ये समझ में आया कि ये फॉर्मूला मैं लिख दूं भाई, देखिए log a बेस पे m की पावर अल्फ़ा अगर होता है तो अल्फ़ा आगे आ जाता है, अल्फ़ा log m टू द बेस, यही फॉर्मूला लगाया आपने। देखिए ये a तो था अपनी जगह, ये a है, m की पावर अल्फ़ा, m यहाँ पे 2 है, 2 की पावर 2 है, 2 आगे आ गया, अल्फ़ा आगे आ गया, तो वही हमने फॉर्मूला बना के आगे लिख दिया। अब बताओ, अब ये वैल्यू आपको पता है, log 2 बेस 7 की वैल्यू दिया है, देखो log 2 टू द बेस 7 की वैल्यू क्या है, m है, इसीलिए मैंने इसको ब्रेक किया, इसको इसकी वैल्यू बताया तो इसको ब्रेक करें, कहीं ना कहीं ये दिया है ना, ये इसमें यूज़ होगा ही होगा कहीं ना कहीं। हमको सोचना है कि इसको कैसे ओपन करें, इसको ओपन किया तो देखो ये चीज़ आ गया कि नहीं इसमें, इसका मतलब ये वैल्यू इसमें रख सकते हैं। अब देखिए आ गया, अब बताओ कितना हो गया, 1/2, 1 + 2, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू कितना है, m है, 2m हो गया। तो ओवरऑल हमारा आंसर क्या आ गया, 1 + 2m ऊपर है या बाहर 2 है तो 1/2 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया 1 + 2m/2। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ठीक है, कर लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हमको दिया हुआ है कि 1/log ABC टू द बेस रूट BC। इस बार देखिए फिर log ABC टू द बेस रूट CA, फिर log ABC टू द बेस रूट AB। कह रहा है कि इनकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, हैज़ टू इक्वल टू, मतलब किसके इक्वल टू है, 1 के, 1/2 के, -1 के, नॉन ऑफ दीजिए इनमें से किसी के नहीं। पर देखिए क्वेश्चन देखने में तो लग रहा है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर ऐसा नहीं भाई, जो क्वेश्चन दिखता है एक्चुअल में होता क्या है, जो नहीं होता है वही दिखता है, और जो दिखता है वो होता नहीं है, आप ये जानते हैं अच्छे से, है ना भाई। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा एक बात बताओ जरा सा मुझे, ये ए बी, यहाँ पे आप देखिए नंबर सबका सेम है, ABC, अगर तीनों का नंबर सेम है और लेकिन बेस बदल रहा है, रूट BC है यहाँ तो रूट CA है, यहाँ रूट AB है। अब जब बेस अलग अलग है तो हम कुछ लगा भी नहीं सकते, कोई फॉर्मूला भी यूज़ नहीं कर सकते मैथ का, लॉग का जो प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं, लॉग की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो सारा एक बेस में होनी चाहिए थी, यहाँ बेस अलग अलग है। हम एक काम कर सकते हैं, इसको अगर बेस बना दें इसको, तो यहाँ पर भी इसका बेस, ये बेस बन जाएगा, यहाँ पर भी ये बेस बन जाएगा, तब तो सेम हो जाएगा। अगर क्योंकि ABC सबका सेम है ना बच्चों, अगर ABC सबका सेम है तो इसका मतलब ये है कि अगर ABC को इसको ऐसे किया जाए कि ये बेस में आ जाए, ये ऊपर चला जाए, तो सबका ये बेस में आ जाए, ये ऊपर जाए, ये बेस में आए, ये ऊपर जाए, तो जब ABC बेस में आ जाएगा तो सब में बेस में ABC आ जाएगा, तो बेस सेम हो जाएगा और हम कोई ना कोई लॉग का प्रॉपर्टीज़ का फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना। तो पहले मैं एक को दिखाना चाहता हूँ, एक प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई थी बच्चों, क्या बताई थी, log m टू द बेस a को हम लोग लिख सकते हैं 1/log m टू द बेस log a टू द बेस m, ये लिख सकते हैं ना। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज़ नंबर 9 के 8 थी ये वाली, है ना भाई, ये प्रॉपर्टीज़ नंबर 9 या 8 थी। अगर बेस और m को दोनों को आपस में अदला बदली करना है तो रेसिप्रोकल कर देते। फिलहाल तो ये कैसे लिखा है, 1/ टाइप का लिखा है ना, देखो ना, यानी कि ये लिखा है, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं कि नहीं, तो बताओ इसको जनरली इसको क्या लिख सकते हो, मैं ऐसे लिख दूँ, डायरेक्ट सोल्यूशन में आते हैं, क्या मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ, ऊपर भाई देखिए 1/ में लिखा है, ऊपर लिखेंगे तो क्या होगा, m और a आपस में अदला बदली हो जाएंगे, यानी कि ये और ये दोनों आपस में अदला बदली हो जाएंगे। क्या लिख सकता हूँ, log ABC नीचे आ गया, रूट BC हो गया, ये लिख सकता हूँ बच्चों, ये बात समझ में आ रही है। उसके बाद प्लस इसको भी इस तरह लिख सकते हो, 1/ करके 1/log a टू द बेस m है, 1/log a टू द बेस m टाइप का है। इसको क्या करें, हम इसको इसके पास ले जाना चाहते हैं और इसको इसके पास लाना चाहते हैं, तो क्या होगा, 1/ है तो ऊपर चला जाएगा, यानी अपॉन हट जाएगा, है ना,
अपॉन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, लॉग, फिर से इसमें भी ए बी सी बेस हो जाएगा क्योंकि ये बेस में आ गया, ये ऊपर चला गया, अंडर के अंदर कितना होगा, सी ए हो गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा लॉग ए बी सी बेस में जाएगा और रूट ए भी आ जाएगा। यहाँ पे हमने ये लिख दिया। अब बताओ ये क्या दिख रहा है, बेस सबका देखो सेम हो गया कि नहीं। हमको बेटा यही दिमाग लगाना है। ये देखिए अगर ये नीचे होता तो डायरेक्ट सॉल्व कर लेते, पर यहाँ पे क्या है, अच्छा डायरेक्ट तब भी ना होता क्योंकि 1 में दिया है। यहाँ पे देखिए ए बी सी सबका सेम था, हमने बेस में ले आया, उसको बेस में लाएंगे तो 1 लिखा है तो 1 है तो ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे देखो 1 है तो ऊपर आ गया, केवल ये लिख दिया हमने, प्रॉपर्टीज से लिख दिया, है ना भाई। अब बताओ बेस सेम है ना, बेस अगर सेम होता है तो हम क्या कर सकते हैं, लॉग ए एम, तो हम एक फॉर्मूला और पढ़े थे, मतलब हर एक स्टेप में आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यानी 10 की 10 प्रॉपर्टी बिल्कुल फिट होनी चाहिए। शुरू के स्पेशली शुरू की 4-5 प्रॉपर्टी तो हर एक स्टेप में यूज़ होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा। अब एक बार बताओ, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हैं, क्योंकि हम क्या जानते हैं, देखिए लॉग ए बेस पर एम प्लस लॉग ए बेस पर एन, लॉग एन टू द बेस है, लॉग एम टू द बेस है। अच्छा क्या होता है यहाँ पे, लॉग एम एन होता है टू द बेस है। देखिए एम एन होता है, जब दोनों प्लस में हो तो उसको इनटू में लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी ये बताई थी पहली वाली। फिलहाल यहाँ 3 है, 1 2 3 है, 3 है तो क्या हो जाएगा, अगर 3 है तो 3 में क्या बन जाएगा, एक और आ जाएगा, लॉग ए बेस पे आर मान लेते हैं। तो बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा फिर इसका, लॉग एम एन आर टू द बेस है, ये बनेगा। 4 होता 4 तो आ जाता, 5 होता 5 हो जाता। तो फिलहाल फॉर्मूला हमने 2 का पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे 3 टर्म्स हैं तो 3 भी लिख सकते हो फॉर्मूले में, वो 2 का बताया गया है ना आपको। 3 होगा तो 3 भी लिख सकते हैं, 4 होगा 4 का लिख सकते हैं। तो बताइए यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले से कितना हो जाएगा, ए बी सी सबका बेस सेम है तो क्या लिख दूँ मैं, एम एन आर लिख दूँ, यानी कि लॉग क्या हो जाएगा, ए बी सी लिखा रहने दो और एम इन एन इंटू आर, एम यानी कि रूट बी सी मल्टीप्लाइड बाई रूट के अंदर सी ए मल्टीप्लाइड बाई रूट के अंदर क्या लिख दूँ, ए बी। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बच्चों। अब देखो सबको मल्टीप्लाई करो, रूट के अंदर बी है, यहाँ भी रूट के अंदर बी है, रूट कट गया, केवल बी बचा, यानी कि हमारे पास इसके बाद का क्या स्टेप होगा, यहाँ दिख दे रहे हैं लॉग, यहाँ पे ए बी सी बेस में है वो रहने दो, ये क्या होगा ऊपर मल्टीप्लाई करने पर ये भी ए बी सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सब कुछ रूट में है, ए है यहाँ तो यहाँ ए है, बन के ए बन गया, बी बन गया, सी रूट में है, सी बन गया तो ए बी सी आ गया यहाँ पे। अब देखिए बेस और नंबर दोनों सेम हो गया, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई भाई, रफ में था, ये इसको फॉर्मूला बताया था, 1 आ गया ना। 1 कौन सा ऑप्शन है हमारा, ये ए, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है भाई, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, बस हमको कुछ करना नहीं, हर एक स्टेप में पहले हमने देखा कि ये दोनों सेम था, उसको बेस में कन्वर्ट कर दिया, बेस थ्योरम वाला फॉर्म सॉरी रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया। ठीक है, तो आज के लिए हमारा बेटा इतना ही, तो आज के हमारे लेक्चर में इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके आगे और भी क्वेश्चन करवाएंगे, एडवांस लेवल पे क्वेश्चन कराएंगे। हालांकि इसमें भी मेंस और एडवांस के क्वेश्चन, मेंस का ही क्वेश्चन करवाया है हमने आज भी, पर ये थोड़ा छोटा क्वेश्चन था, थोड़ा और अच्छे लेवल पे क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बेटा और अच्छे क्वेश्चन आपको कराएंगे, एडवांस लेवल पे क्वेश्चन कराएंगे, और ये भी दिखाएंगे कि प्रॉपर्टीज़ अगर आपको बिल्कुल क्लियर है तो कितना ईजी हो जाता है लॉ का क्वेश्चन, है कि नहीं बच्चों। तो थैंक यू सो मच।